सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक है और आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर कई प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होनी है, जहां आचार संहिता की घोषणा से पहले हो रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक में किसानों से संबंधित कई प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए, साथ ही मक्के का रकबा बढ़ाने और बेबी कॉर्न की खेती के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी लागू की जाएगी और इस नीति को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने के लिए 2400 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और उनके लिए कन्नौज और आजमगढ़ दोनों में तैयारियां भी चल रही हैं। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से अखिलेश यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं। सपा ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। ये दोनों ही सीटें मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होने के कारण सपा का गढ़ भी माना जाता है। कन्नौज से अखिलेश यादव लगातार 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव जीत चुके थे और उसके बाद 2014 में उनकी पत्नी डिंपल यादव भी यहां से जीती थी। जीत का ये सिलसिला साल 2019 में थमा, जब डिंपल यादव बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक से हार गई और इसी तरह से आजमगढ़ से साल 2014 का चुनाव मुलायम सिंह यादव जीते और 2019 में अखिलेश यादव वहां से सांसद भी चुने गए। लेकिन अखिलेश यादव के विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद जब इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहां से हार गए। दिलचस्प मुकाबले में आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते हैं। तो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 मामलों में फरार घोषित पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा यूपी की रामपुर अदालत में पेश हुई, जहां बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ जारी किए गए वारंट को भी वापस ले लिया। बीते दिनों सुनवाई के दौरान जया प्रदा अचानक कोर्ट पहुंची थी और इसके बाद वो सुनवाई के लिए जज के सामने भी पेश हुई। आपको बता दें कि जया प्रदा 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार थी। इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के आजम खान से हार गई थी। जया प्रदा 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा के लिए चुनी भी गई थी और लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में सबसे पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ देर तक कटघरे में खड़ा रहना पड़ा। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि जया प्रदा की याचिका पर विचार करते हुए वे अस्वस्थ हैं, इसलिए अदालत ने बाद में उन्हें जमानत दे दी है और उन्हें 20,000 रुपए की 2 जमानत राशि भी जमा करने का आदेश दिया गया है। जयप्रदा नाटा के विरुद्ध एमपी एमएलए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में 2 चुनाव आचार संहिता से संबंधित 2 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जयप्रदा के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी थे और 82 भी जारी थे। उसमें आज जयप्रदा अपने अधिवक्ता के साथ आज माननीय न्यायालय में हाजिर आई थी। चूँकि उनके द्वारा जो एनबीडब्ल्यू पहले जारी किया गया था उसका रिवीजन किया गया था सेशन न्यायालय में। माननीय सेशन न्यायालय ने उस समय एक आदेश किया था कि यदि अभियुक्ता ट्रायल न्यायालय में उपस्थित आती हैं तो उसको विधिक रूप से सुनवाई किया जाए। आज अभियुक्ता उपस्थित आई थी और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी। आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है आज, मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल। मेरे बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसी हालत में आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ ऑफ बैड मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है।
तो मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र में कटर प्लांट पर काम कर रहे मजदूर के ऊपर पत्थर गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत से नाराज ग्रामीणों ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर प्रदर्शन किया और इस बीच भारी संख्या में पुलिस की तैनाती के दौरान ग्रामीण हंगामा भी करते रहे। हंगामा के कारण रोड पर जाम लगा रहा। पुलिस ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझाकर सड़क से जाम हटवाया, मगर इसके बाद ग्रामीण शव को लेकर कटर प्लांट के सामने पहुंच गए और वहां पर बैठकर भी हंगामा करने लगे। ग्रामीणों के गुस्से और हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस के अलावा भारी संख्या में पीएससी बल को भी मौके पर तैनात किया गया। परिजनों की मांग है कि कटर प्लांट के मालिक को बुलाया जाए, जिसके बाद कटर प्लांट के मालिक और परिजनों के बीच मुआवजा देने को लेकर बात बन पाई है। थाना अरौरा की घटना है। ग्राम बराडी में कृषि प्लांट में शिव कुमार पटेल नाम का एक मजदूर रात्रि में मशीन पर काम कर रहा था, जहां पर पत्थर से चोट लग जाने के कारण वह घायल हो गया था। प्लांट के कर्मचारियों द्वारा घायल शिव कुमार को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर प्रेशर पे काम करते थे शिव कुमार नाम के व्यक्ति और उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो परिवार वाले उसी को लेके कंपनसेशन की मांग कर रहे थे और उसमें प्रेशर मालिक की तरफ से उनको 10 लाख का चेक दिया गया और उसके बाद सरकार जो उसमें लिखा दुर्घटना बीमा है, उसके तहत हम उनको मदद दे रहे हैं और ये लोग सहमत हो गए और अपने बड़ी दाह संस्कार के लिए सरकार का कितना मदद किया गया? कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख की मदद की जाती है। उसके कुछ मानदंड है, उसको पूरा करना होता है और उसके बाद करते हैं। उनके खाते में जो भी उनके संबंधी होते हैं उसके खाते में पैसा